गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश गोपालन और आज हम लोग बार स्क्रीन के कॉस्टिंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो बार स्क्रीन का लेंथ है वो हमारा 0.8 मीटर है, जबकि विड्थ जो है वो 0.6 मीटर है। ये विड्थ एंड लेंथ आया कहाँ से? ये एज पर डिजाइन बेसिस आया। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया कि कैसे हम बार स्क्रीन का साइज कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया यहाँ, क्योंकि कॉस्टिंग हमें करना है, क्योंकि हमारे बीओक्यू में जनरली आता है कि 1000 mm इंटू 1200 mm का हमें बार स्क्रीन चाहिए, 600 से इंटू 800 mm का बार स्क्रीन चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम बार स्क्रीन का कॉस्टिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लेंथ विड्थ है, फॉर एग्जाम्पल अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा बार स्क्रीन है। तो बार स्क्रीन है तो ये लेंथ जो है 0.8 मीटर है और जो विड्थ है वो 0.6 मीटर है। ये हमारा लेंथ एंड विड्थ हो गया। तो हम देखते हैं टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या है? हमारा 0.8 मीटर इधर भी है, 0.8 मीटर इधर भी है, 0.6 मीटर विड्थ इधर भी है, 0.6 मीटर इधर भी है। तो हमने टोटल लेंथ निकाला 0.8 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों साइड है फ्रेम, और 0.6 इंटू 2। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो टोटल लेंथ आया, ये जो फ्रेम का लेंथ आया वो 2.8 मीटर आ गया। फिर उसके बाद हमने एस एस आई एस ए, मतलब ये एंगल है, ये चैनल नहीं है। ISMC होता तो ये चैनल हो जाता, बट ये ISA है तो ये एंगल है। तो एंगल हमने कंसिडर किया 40/40 इंटू 5 mm। तो 5 mm का थिक होगा और एंगल जो होगा दोनों साइड 40 mm/40 mm का होगा। तो इसका जो हमारा वेट पर मीटर होता है वो 2.97 kg होता है। फॉर एग्जाम्पल ISA 20 इंटू 20 इंटू 3 mm थिक का यदि हम लेंगे तो 0.86 kg पर मीटर होगा। तो हम इसमें जो भी हमारे सूटेबल होगा हम इसमें से हम कोई भी कंसिडर कर देंगे। लेकिन लास्ट हमने ये कंसिडर किया ISA 40 इंटू 40 इंटू 5 का जो 8 वेट है वो 2.97 kg पर मीटर है। तो हमने वेट ले लिया, हमारा वेट आ गया 2.97 kg पर मीटर। ये हमने ले लिया। लेने के बाद टोटल फ्रेम वेट हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा टोटल लेंथ ये है और हमारा टोटल लेंथ हमारा ये हो गया और टोटल वेट जो पर मीटर है तो वो ये हो जाएगा। तो ये हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल फ्रेम वेट आ जाएगा 8.316 kg। फिर प्राइस की बात करें तो हम SS 304 की बात करते हैं। SS 304 का जो प्राइस है वो 370 रुपीज पर केजी है। ठीक है, ये 7 kg है। तो हम यदि टोटल जो हमारा फ्रेम वेट आ गया ये 8.31, इसको 370 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ये जो रुपीज है 3076 रुपीज आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बार्स का अब हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो बार्स हमने कंसिडर किया कि हमारा जो बार्स है वो 25 mm लेंथ है उसका, और जो उसका थिकनेस है वो 5 mm है। तो हमने इनपुट लिया 25 mm उसका लेंथ और विड्थ ले लिया हमने 5 mm। ठीक है, 5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और लेंथ फिर उसके बाद 0.8 मीटर लिया। लेंथ ये 0.8 मीटर ये ले लिया मैंने। फिर उसके बाद वेट पर बार, ये हमारा लेंथ ये हो गया, फिर उसके बाद विड्थ हो गया, फिर उसके बाद ये लेंथ हो गया, और फिर इसका डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी हमारा 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो जब ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। मतलब वेट पर बार जो आ गया, 1 बार का जो वेट आ गया वो 0.785 kg आ गया। फिर उसके बाद बार स्पेस। तो बार स्पेस क्या है? यदि बार स्पेस की बात करें तो ये हमारा बार स्क्रीन चैम्बर हो गया, इसमें बार लगे हुए हैं, बार लगे हुए हैं। इस दो बार के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारा बार स्पेस है। तो बार स्पेस हमने कंसिडर कर दिया कि हमारे 10 mm है। फिर उसके बाद हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ये 0.1 मीटर आ जाएगा। फिर टोटल स्पेस पर बार। तो टोटल स्पेस पर बार मतलब विड्थ प्लस बार स्पेस, विड्थ प्लस बार स्पेस। तो विड्थ क्या है हमारा? विड्थ हमारा ये 5 mm है और बार स्पेस क्या है? 10 mm है। तो टोटल स्पेस पर बार मतलब विड्थ प्लस बार स्पेस, मतलब बार स्पेस एक कंसिडर करेंगे, हमारा ये बार स्पेस हो गया और इसका जो थिकनेस होगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल स्पेस पर बार आ जाएगा। तो हमारा टोटल स्पेस पर बार 0.015 मीटर आ गया। फिर नंबर्स ऑफ बार हम देखते हैं तो नंबर्स ऑफ बार हमारा ये जो लेंथ है उसको हम इस टोटल स्पेस पर बार से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर्स ऑफ बार आ जाएगा। फिर उसके बाद यही किया तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ बार हमारा 53 आ गया। फिर उसके बाद टोटल वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो 53 बार इंटू 1 बार का ये हमारा वेट आया था, तो टोटल जो वेट है वो 42 kg आ गया। फिर प्राइस हमने ये भी SS 304 कंसिडर किया है, तो इसका भी प्राइस हम 370 रुपीज पर केजी लिया मैंने। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,490 रुपीज आ जाएगा।
फिर टोटल प्राइस, ये हमारा फ्रेम का प्राइस हो गया और ये हमारा बार का प्राइस हो गया। तो टोटल प्राइस हमारा आ गया वो 18,566 रुपीज़ हो गया। अब इसमें जो है हम बार स्क्रीन का जो साइजेस है या फ्रेम की साइजेस है, तो हम इसको अपने सुटेबिलिटी के अनुसार कंसिडर कर सकते हैं। इसे थिक भी ले सकते हैं, इसे कम थिक का भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंसिडरेशन के ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर।